पहली बात तो यह है कि मैं अपनी जानिब से पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से जो हमारे बीएसएफ के जो बहादुर जवानों के साथ जो सलूक किया गया है उसकी मैं शदीद मजम्मत करता हूँ, कंडेम करता हूँ। ये बर्बरियत है। अगर ना जंग के माहौल में इस तरह की हरकत की जा सकती न अमन के माहौल में, और ये जो कुछ भी किया गया है ये हाईली कंडेमनेबल है, ये बर्बरियत है। और इससे अंदाज़ा होता है कि जिन्होंने हरकत की उनकी ज़हनी तवाज़ुन उनको खो चुके हैं वो लोग, और इसीलिए इस तरह की हरकत की है। दूसरी बात यह है कि हमारी हुकूमत से हमसे यही मुतालबा करेंगे कि बातें तो उन्होंने बहुत की हैं, अब जैसा कि ये बात रखी गई है और आ भी गई है कि ये पहला या दूसरा वाक़या नहीं, ऐसे 6 वाक़यात हो चुके हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार सिर्फ ज़बानी अल्फाज अदा करके अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं भाग जाएगी, बल्कि हमारे जवानों की हिफाजत के लिए वो पूरी तदाबीर करेगी, पूरी कोशिश करेगी। और साथ ही साथ ये जो हरकत हुई है इसका हम चाहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसका सख्ती से नोटिस ले और जिस किस्म से भी उनको इसका जवाब देना है वो खुद तय करें, मगर सिर्फ ज़बानी अल्फाज अदा करने से हम उन ख़ानदान के लोगों को सुकून नहीं पहुंचा सकते। और इस सरकार की जिम्मेदारी है कि बातें तो आप बहुत करे हैं, मगर साथ ही साथ मैं पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से जो हरकत की गई है वो इस बर्बरियत की मैं मजम्मत करता हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि LOC क्रॉस करते हैं, दहशतगर्द इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हैं, हमारे आर्मी बेसिस में घुसकर हमला करते हैं, हमारे सिपाहियों को शहीद करते हैं। और मिसगवर्नेंस इतना हो चुका है बीजेपी और PDP की वजह से कि एक बैंक की गाड़ी को रोककर कैशियर्स को और सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया जाता है। और ना सिर्फ ये बल्कि अब तो अनंतनाग का बाई इलेक्शन भी पोस्टपोन कर दिया गया है। यानी अब आप देखिए कि अब बाई इलेक्शन होगा तो रमज़ान के बाद ही होगा, क्योंकि 26 मई से रमज़ान शुरू हो रहा है, तो 1 महीना तो पूरा रमज़ान ख़त्म होगा। तो इससे साफ एक पैगाम हमको मिल रहा है कि बीजेपी PDP के पास कोई सोच नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई विजन नहीं है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब तक तो कश्मीर में अमन हो जाना चाहिए था, इतनी बड़ी सरकार है, 280 इनके पास MP है, उसके बावजूद भी वो कश्मीर में अमन कायम नहीं कर सक रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, और इसीलिए आए दिन इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, चाहे दहशतगर्द बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं या फिर वहाँ पर इस तरह की हरकत हो रही है कि एक बैंक की गाड़ी को रोककर उनको कत्ल कर दिया गया, लूट लिया गया। इससे बड़ा मिसगवर्नेंस की मिसाल और क्या हो सकती है बीजेपी और PDP की? देखिए, सरकार तो BJP PDP की है और दिल्ली में भी सरकार BJP की है, तो दिल्ली के बादशाह को और जम्मू कश्मीर के जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं, इन दोनों में कोई तालमेल है या नहीं है? आप बातें कब तक करेंगे, भाषण कब तक देते रहेंगे? अब आप काम करके दिखाइए ना। कश्मीर में अमन कायम करना यकीनन एक चैलेंज है, मगर ये तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हर सरकार का, जिसमें वो कम्प्लीटली नाकाम साबित हुए हैं। इतने वाक़यात आए दिन वहाँ पर हो रहे हैं कि एक बाई इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन बोलता है कि मुझे 75,000 फोर्स की ज़रूरत है, और उसी आधे 35,000 पर 4 स्टेट का इलेक्शन हो गया। आप इससे अंदाजा लगाइए कि वहां पर क्या नहीं हो रहा है। वहां पर सरकार के पास तो कुछ है ही नहीं, सरकार तो ब्लैंक है एकदम। सरकार साइलेंट इसलिए कि ब्लैंक है, उनको कोई मालूम ही नहीं क्या हो रहा है वहां पर, ना करना चाह रहे। बल्कि मुझे तो लगता है कि बीजेपी यही चाहती है कि कश्मीर में इसी तरह गड़बड़ होता रहे और वो बस इसी तरह रोटी सेकते रहे, गौरक्षक के नाम पर, कश्मीर के गड़बड़ के नाम पर, ट्रिपल तलाक के नाम पर। उससे हटके तो कुछ करना है, नौकरी नहीं देना है, कीमतों में कम नहीं करना है, और यही 3 चीज़ों पर वो अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। अब देखिए, इससे नुकसान तो आम आदमी का ही हो रहा है।